स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 2018 मई जून पेपर 1 वेरिएंट 2 का पार्ट 3। तो इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द डायग्राम शोज अ थर्मामीटर। ओके, व्हाट इज इन रीजन एक्स ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। रीजन एक्स जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रीजन है कैपिलरी ट्यूब में क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब थर्मामीटर को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो थर्मामीटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है मरकरी का, और मरकरी एक्सपैंड होती है। मरकरी एक्सपैंड होकर ऊपर की तरफ मूव करती है कैपिलरी ट्यूब में। तो कैपिलरी ट्यूब में पहले होता है वैक्यूम, तो जहां जहां मरकरी फिल होती जाती है वहां वैक्यूम खत्म होता जाता है। तो एक्चुअली अब यहाँ पर मरकरी फिल नहीं हुई तो इट्स मीन यहाँ पर वैक्यूम है। तो ऑप्शन को देखते हैं। ए ऑप्शन है वैक्यूम, यस, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। द डायग्राम्स रिप्रेजेंट फोर थर्मामीटर। ओके, एंड स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफी दफा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को लाजमी अंडरस्टैंड करें अच्छे तरीके से। ये मोस्टली पेपर्स में रिपीट हो रहा है। विच थर्मामीटर हैज द ग्रेटर सेंसिटिविटी एंड विच थर्मामीटर हैज द ग्रेटर रेंज। तो सबसे पहले हम रेंज को कैलकुलेट करते हैं, किस थर्मामीटर की रेंज सबसे ज्यादा है। तो रेंज कैलकुलेट करने का मेथड क्या है कि फाइनल वैल्यू में से इनिशियल को सब्सट्रैक्ट करते जाएं, ये वाली। तो 25 माइनस 0, तो थर्मामीटर जो 1 है इसकी रेंज है 25 सेल्सियस। ओके, थर्मामीटर 2 जो है 40 माइनस 30, तो थर्मामीटर 2 जो है 40 माइनस 30 10, तो थर्मामीटर 2 की रेंज है 10 सेल्सियस। इस तरह थर्मामीटर 3 देखते हैं, 250 माइनस 0, तो इसकी रेंज 250 ही आ जाएगी। तो थर्मामीटर 3 की रेंज है 250 सेल्सियस। ओके, लास्ट थर्मामीटर देखते हैं, 300 माइनस 100, तो आ जाएगा 200। तो थर्मामीटर 4 की जो रेंज है वो है 200 सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि जिसकी रेंज ज्यादा होती है थर्मामीटर की, उसकी सेंसिटिविटी उतनी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे कम जिसकी रेंज होगी उसकी सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा है। तो सबसे कम रेंज जो है वो थर्मामीटर 2 की है, इसका नेम है Q। तो सबसे कम रेंज Q की है, इसका मीन के सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी Q है, Q की है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं सेंसिटिव थर्मामीटर ये है सबसे ज्यादा। ओके, तो सबसे ज्यादा रेंज किसकी है, रेंज देखें 250 रेंज इस थर्मामीटर की है, तो सबसे ज्यादा रेंज जो है वो R की है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इसकी सबसे ज्यादा रेंज है। ओके स्टूडेंट्स, अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ग्रेटर सेंसिटिविटी Q की है, तो Q की ग्रेटर सेंसिटिविटी है, एंड रेंज जो है वो सबसे ज्यादा R की है, तो इट्स मीन सी पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द रेजिस्टेंस R ऑफ अ वायर इंक्रीज यूनिफॉर्मली विद टेम्परेचर। द वैल्यू ऑफ R एट फिक्स पॉइंट आर शो इन द टेबल। ओके, ये हमारे पास टेबल शो किया गया है जिसमें सेल्सियस टेम्परेचर का रिलेशन बताया गया रेजिस्टेंस के साथ। व्हाट इज द टेम्परेचर व्हेन रेजिस्टेंस इज 160। तो 160 जब रेजिस्टेंस होगी तो हमने टेम्परेचर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें कि पहले रेजिस्टेंस की रेंज कितनी है। यहाँ पर रेजिस्टेंस की रेंज है वो 100 से स्टार्ट हो रही है और 250 तक जा रही है, यानी कि जो रेंज है वो एक्चुअली 150 की है, यानी कि 250 माइनस 100 करेंगे तो हमारी रेंज जो है 150 की आ रही है। 150 रेंज में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने का इजी वे ये है कि पर सेल्सियस टेम्परेचर में कितनी इंक्रीज हो रही है रेजिस्टेंस, वो हम फाइंड कर लें। तो हमारे पास जो टेम्परेचर की रेंज है वो 100 है, तो हम करेंगे 100 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस की रेंज जो कि 150 है, दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा। मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूं। 100 डिवाइडेड बाई 150 0.66। ओके, 0.666 ऑन तो 7, हम इसे राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो ये जो है सेल्सियस पर ओहम, यानी 1 ओहम रेजिस्टेंस इंक्रीज होने पर इतने सेल्सियस इंक्रीज होते हैं। तो हमने देखना है कि 160 रेजिस्टेंस पर कितना टेम्परेचर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक मिस्टेक जो आप लोगों ने नहीं करनी वो ये है कि ये जो रेजिस्टेंस की रेंज है वो 100 से स्टार्ट हो रही है, तो जो फर्स्ट 100 है वो हमने काउंट ही नहीं करना, वो टेम्परेचर पे आ ही नहीं रहा क्योंकि वो उस पे टेम्परेचर 0 से बिलो चला गया, 0 से स्टार्ट हो रहा है हमारी जो टेबल है। तो हम इस 160 में से पहले तो 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 ओहम। इट्स मीन कि इस 60 ओहम की हमने टेम्परेचर फाइंड करना है कि इसमें टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारा स्केल जो है वो 100 से स्टार्ट हो रहा है, वहां से 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो करते हैं 60, हम करेंगे 60 रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय पर रेजिस्टेंस, जितना टेम्परेचर इंक्रीज होना है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं इसको चेक कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 60,
39.999, 39.999 सो ऑन, इसे राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। इट्स मीन कि 40 सेल्सियस टेम्परेचर होगा 160 रेजिस्टेंस पर, तो इट्स मीन बी पार्ट करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। Samples of 4 different materials at room temperature are heated from below and heat is transferred upward. Okay, in which material is all of the heat transferred by the vibration of molecules? तो वो हमने मटेरियल बताना है जिसमें just only vibration of एटम से हीट ट्रांसफर हो। इट्स मीन वो मेटल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन से बहुत जल्दी हीट ट्रांसफर होती है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन उसने कहा ना हो, सिर्फ वाइब्रेशन हो। तो देखते हैं, एयर में मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो इसमें सिर्फ वाइब्रेशन से नहीं होती, कोलिजन्स होती हैं और जो है मॉलिक्यूल्स जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर जाता है, तो उससे हीट ट्रांसफर होती है। मरकरी में भी जो मरकरी है वो मूवेबल है, उसके मॉलिक्यूल्स वो फिक्स नहीं होते। रबड़, यस रबड़ जो है इसके मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं, तो इट्स में सी पार्ट करेक्ट होगा। रबड़ जो है ना कंडक्टर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं है और जस्ट जो है वो हीट ट्रांसफर होती है विद द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स। तो वाटर पे भी मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो सिर्फ वाइब्रेशन नहीं होती, मॉलिक्यूल्स की मोशन भी होती है। तो बाकी सब में मॉलिक्यूल्स की मोशन होती है, जस्ट जो रबड़ है इसमें सिर्फ वाइब्रेशन होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। द डायग्राम शोज 4 आइडेंटिकल कैन्स विद देयर आउटसाइड सर्फेसेस विद पॉलिश सिल्वर और पेंटेड डल ब्लैक। ओके, ईच कैन कंटेन्स द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर इनिशियली एट 80 सेल्सियस। सबका टेम्परेचर भी सेम है और वॉल्यूम भी सेम है। आफ्टर 5 मिनट्स इन अ कूल रूम which can contain the coolest water, तो coolest water किस में होगा? तो स्टूडेंट्स अब 80 सेल्सियस पर टेम्परेचर है, तो जो जल्दी हीट एक्सेल करेगा यानी बाहर निकालेगा, ठीक है, वो जल्दी कूल हो जाएगा, तो जल्दी हीट जो है बाहर जो मटेरियल निकालता है वो है डल ब्लैक सरफेस, क्योंकि जल्दी हीट वाटर से अब्सॉर्ब करेगा और फिर एयर को भी जल्दी जो है वो ट्रांसफर करेगा। तो डल ब्लैक सरफेस ए पार्ट ही करेक्ट होगा, लेकिन डल ब्लैक तो 2 सर्फेसेस हैं, तो देखते हैं दोनों में करेक्ट कौन सा होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एक ये सी पार्ट वाला डल ब्लैक है, इसके ऊपर इसे हमने लेड से कवर किया हुआ, लेड से, ठीक है, इसको कवर किया हुआ, तो यहाँ से हीट जल्दी ट्रांसफर नहीं हो पाएगी बाहर एयर में, ठीक है, यहाँ से भी हीट ट्रांसफर। यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर एक तो ये कंटेनर जो है ये डल ब्लैक सरफेस हीट बाहर निकाल रही है, ओके, ठीक है, और उससे ज्यादा यहाँ से डायरेक्टली एयर जो है वो कनेक्टेड है इस वाटर की सरफेस से, तो यहाँ से भी हीट एक्सेल हो रही है, यहाँ से भी हीट बाहर निकल रही है। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ बाहर हीट निकल ही नहीं रही, तो इसका मतलब प्रोसेस स्लो हो गया, तो ये ए प्रोसेस सबसे फास्ट है, तो इट्स मीन ए पार्ट करेक्ट होगा। जो पॉलिश सरफेस होती है ना स्टूडेंट्स, वो हीट को बाहर नहीं निकालती, वो हीट को रिफ्लेक्ट करके यहीं से बैक भेज देगी, ठीक है, तो इस वजह से वो वाटर जो है ज्यादा कूल नहीं होता। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। A communication system uses microwaves with a wavelength of 15 centimeter. The speed of light is 3 multiplied 10 raised to power 8 meter per second. What is the frequency of the microwave? माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू वेव इक्वेशन वी नो दैट v इज इक्वल टू होता है f लैम्डा। लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताएगी आपको 15 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, इसको पुट करते हैं, हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बन जाएगा v ओवर लैम्डा। लैम्डा यहाँ पर सेंटीमीटर में, उसे मीटर में कन्वर्ट करना है आपने, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते होते हैं, आपको पता है कि हम 100 से डिवाइड करते हैं, तो वो आ जाएगा 0.15। इसको और मेथड से भी कर सकते हैं, सेंटी की वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻² होती है, तो आप वो पुट कर सकते हैं। ओके, तो v हमारे पास है 3 × 10⁸ एंड लैम्डा हमारे पास है 0.15। ओके, इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻⁹, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। 2 × 10⁹ जो है वो आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं, ये करेक्ट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। The diagram shows 2 divergent rays of light from an object O being reflected from a plane mirror. At which position is the image formed? Image कहाँ फॉर्म हो गया? स्टूडेंट्स देखें, जब रेज जो है रिफ्लेक्ट होती है प्लेन मिरर से, तो इमेज जो है वो मिरर की बैक साइड में बनती है। तो इमेज की पोजीशन फाइंड करने के लिए हम जहां से रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं उनको हम बैक साइड पे मूव कराते हैं, तो जहां पर टू रेज आपस में कंबाइन होंगी, मिलेंगी,
तो वहां पर इमेज फॉर्म होती है। तो देखिए ये रेस तो स्ट्रेट है, तो ये स्ट्रेट बैक साइड पे मूव कर गई। अब देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे को बैक साइड पे लेके जाना है स्टूडेंट्स। देखो ये यहां से आ रही थी, यही बैक रिफ्लेक्ट होगी, तो इसलिए यहां पर बैक लेके आया हूं। ये रे जो है यहां से आ रही है तो रिफ्लेक्ट इस तरफ हुई है, तो ये इंसिडेंट रे है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको हमने बैक साइड पे जो है वो मूव करना है। तो यहाँ पर ओनली वन एक्सपेक्टेशन है कि जो इमेज है वो बी पॉइंट पर बनेगी, तो बी पॉइंट करेक्ट होगा, बी पर इमेज फॉर्म होगी। Okay students, so question number 28 देखते हैं, which statement about blue light is correct? Okay, blue light has a smaller frequency than red light. No, blue light की frequency तो larger होती है। blue light has longer wavelength. No, shorter wavelength होती है red light से, क्योंकि frequency जब ज्यादा होती है तो wavelength shorter हो जाती है। तो ये दोनों उल्टी बातें बताई यहाँ पर। blue light has the same speed in glass as red light. No, speed में भी difference आता है। blue light is refracted more by a glass prism than red light. Yes, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में चेंज की वजह से जो ब्लू लाइट है उसकी रिफ्रैक्शन ज्यादा होती है, ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है। इसी वजह से प्रिज्म में गुजरने के बाद रेड लाइट अलग हो जाती है, ब्लू अलग हो जाती है, हर लाइट अलग अलग हो जाती है, क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होती है और वेवलेंथ भी डिफरेंट होती है, तो उससे रिफ्रैक्शन डिफरेंट होती है। ओके, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, विच डिवाइस यूज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? मैग्नीफाइंग ग्लास? नो, इसमें रिफ्रैक्शन यूज होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज नहीं होती। ऑप्टिकल फाइबर? यस, ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज होती है, तो बी पार्ट करेक्ट है। ऑप्टिकल फाइबर स्टूडेंट्स हम इंटरनेट के लिए यूज करते हैं, इंटरनेट की कम्युनिकेशन के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर को यूज करते हैं। उसमें एक्चुअली लाइट जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करती है, तो हमारे सिग्नल्स को लेके जाती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। And the question number 30 is, a television controller emits an infrared beam. Okay, which statement about infrared radiation is correct? Infrared radiations के बारे में हमने statement देखनी है। It causes ionization. No, infrared radiations ionization नहीं करती। It consists of longitudinal waves. No. It has a higher frequency than ultraviolet light. No. इनकी फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट से कम होती है। इट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। यस, जितनी भी हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, जो यहाँ पर लाइट है, इस तरह की जो भी रेडिएशन या फिर अल्ट्रासाउंड भी है, तो वो सब स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं, तो डी पार्ट करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। लास्ट पार्ट इसका इंशाल्लाह कल लाजमी आ जाएगा। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है किसी भी पेपर से आपका, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन, आप पूरा पेपर कहेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं एक अरेंजमेंट से चल रहा हूं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके पार्ट आते जाएंगे, तो हम जो है पेपर से पहले 2022 तक के सब पेपर से इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा किसी भी पेपर से, बेशक वो इससे पहले से हो या 2020 से हो, तो आप जो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको कोशिश करूंगा समझा दूं कमेंट सेक्शन में। अगर ना समझा सका तो व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से मैं समझा दूंगा। अदरवाइज उसकी एक वीडियो बना के स्पेसिफिक मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाएं, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट पेपर्स, पास्ट पेपर्स का सोल्यूशन है वो आप लोगों तक पहुंच सके। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।